नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीपीपी सॉल्यूशन सीरीज में। और इसमें हम बात करेंगे डीपीपी नंबर 6 के बारे में। ओके, छोटी सी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, बिकॉज एक ही लक्ष्य अब की बार एनडीए पार। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर टॉर्च में यूज होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है, रियर व्यू मिरर में यूज नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कौन सा रिलेशन सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही सेम सवाल सीडीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय a virtual image larger than the object can be formed by। यानी कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज के बारे में बात कर रहा है और लार्ज। देखो, एक बात ध्यान रखो कि वर्चुअल और लार्ज इमेज ये कौन सी कंडीशन है, ये 6th कंडीशन है जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है। तो इसके राइट आंसर दो हो जाएंगे, एक तो कॉनकेव मिरर ए हो जाएगा और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बी। इसके राइट आंसर दो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है प्लेन मिरर के सामने। इस मिरर को 2 सेंटीमीटर मूव कराया गया है। आपने अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे, इमेज को मूव कराता था या ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रखा हुआ था 20 सेंटीमीटर पे, इसने कराया मिरर को मूव, यानी कि मिरर आ गया अब 18 पे। 18 पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो 18 पे इसकी नई वाली इमेज बनेगी। अब ये कह रहा है कि जो फाइनल इमेज और ओरिजिनल इमेज के बीच की दूरी क्या है। ये पहले वाली इमेज है, ये दूसरे वाली है। पहले वाली इमेज कहाँ पे थी, 20 पे बन रही थी। तो यदि आप देखो तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। ये कितनी हो जाएगी, 16। और ये टोटल 20 है, तो ये कितना बचा, 4। तो पहली और नई के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। पांचवें पे आ जाओ। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लस। मैग्निफिकेशन +4, मैग्निफिकेशन दो बातों को बताता है। प्लस इस बात को बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज इमेज है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्चुअल और लार्ज इमेज एक ही कंडीशन में बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एक ऑब्जेक्ट 100 मिलीमीटर पे रखा हुआ है, ओके, और कह रहा है कि इसकी इमेज कैसी बन रही है, लार्ज और इरेक्ट बन रही है। वही कंडीशन नंबर 6 हो गई फिर से। अब कंडीशन नंबर 6 में क्या होता है, कंडीशन नंबर 6 में आपको पता है, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, अब मान लीजिए पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ होगा वो 100 से ज़्यादा होगा, और फोकल लेंथ का ट्वाइस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा 200 सेंटीमीटर से, चाहे वो एक ही क्यों ना ज़्यादा हो। राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 पे आ जाओ। विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि भाई मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज किस कंडीशन में बनेगी। तो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज उसी कंडीशन में बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। फोकल लेंथ कितनी है, 15 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं 15 से कम पे होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। टू बिग मिरर ए एंड बी आर फिटेड साइड बाई साइड ऑन अ वॉल। A man is standing such distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirror. When the man start walking towards the mirror A, यहाँ पे ऐड कर लेना, he find that the size of his face is mirror A goes increasing, but in that mirror B remains the same. ये सवाल कह रहा है कि दो मिरर हैं, ये A है और ये B है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अभी क्या बन रही है, दोनों की इरेक्ट इमेज बन रही है, लेकिन जैसे जैसे वो एक ही तरफ जाता है, एक ही तरफ जाने पे इरेक्ट इमेज और हिज फेस, हाँ ठीक है, एक ही तरफ जाने पे
ए में साइज बढ़ रहा है और बी में सेम है। देखो बी में साइज सेम है, इसका मतलब बी क्या है, प्लेन मिरर है, क्योंकि प्लेन मिरर में डिस्टेंस कहीं पे भी हो साइज सेम होगा। तो इसमें बी कॉन्वेक्स है, इसमें कॉनकेव है, इसमें कॉनकेव है, बी प्लेन सी में, तो राइट आंसर आपको सी मिल गया। और ए क्या हो जाएगा, कॉनकेव, क्यों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज बड़ी होती चली जाती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। A ray of light is traveling in a direct perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. The ray of light जब बाउंड्रीज के परपेंडिकुलर आएगी मतलब 90 डिग्री पे, तो रे कैसी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम x to another medium y. No refraction of light occurs if the ray of light hit the boundary of medium y at an angle of, जब इस बाउंड्री को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे हिट करेगी, या परपेंडिकुलरली, या इस लाइन से नॉर्मल से 0 डिग्री पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाउंड्री से ही पूछ रहा है ना, तो बाउंड्री से 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलो तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड अनअकैडमी का ये 53% ऑफर जो आपके लिए 31 जुलाई तक है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।